चाचा चौधरी और पलीते की कमर। पलीते को बस एक ही काम था, सोना सोना और सोना। अरे कभी उठोगे भी या सारी उम्र यूं ही चारपाई तोड़ते रहोगे? अरे ये क्या, मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई। जब दिन रात इस बिना कसी चारपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा? मैं हकीम जमाल गोटा के पास जाता हूँ, शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। हकीम जमाल गोटा। बरखुरदार, मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। ये सुनकर पलीता निराश हो जाता है। मैं क्या अब सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए ही फिरता रहूंगा? चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए, उनके पास कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चाचा चौधरी। अरे पलीते, कुछ दिन पहले तक तो तू कुतुब मीनार की तरह बिल्कुल सीधा था, एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया? चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। साबू इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पलीते की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है। मैं भी यही समझता हूँ चाचा जी। साबू अपना हाथ वार करने के लिए उठाता है और एक जोरदार वार पलीते की कमर पर। अरे साबू, तुमने हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। अरे आई! चाचा चौधरी और नए साल का प्रण। नए साल पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, नया साल मुबारक हो। साबू तुम्हें भी। साबू, इस साल नए साल के उपलक्ष्य में हम कुछ प्रण करें ताकि वर्ष भर अच्छे काम ही करते रहें। हम प्रण करते हैं कि हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। तभी चाची उनकी आवाज सुनकर बाहर निकलती हैं। अरे तुम्हें हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है, सभी मेरी भी मदद की है। भगवान, तुम हुक्म करो। मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, पीछे से तुम रसोई में सब्जी बनाकर रखना। हैं? और साबू, तुम जाकर रेत लेकर आओ, मकान की मरम्मत के लिए चाहिए। इतना कहकर चाची वहां से चली जाती है। चाची के जाते ही मैं चला सब्जी पकाने। और मैं रेत लेने। किचन में चाचा चौधरी। चौधरी, एक काम बचा था बावर्चीगिरी का, वो भी आज तुमने कर लिया। तभी चाचा चौधरी को कुछ याद आता है। अरे इस समय तो टीवी पर क्रिकेट टेस्ट आ रहा होगा, जब तक सब्जी बनती है क्यों ना टीवी देखा जाए। और चाचा चौधरी टीवी खोलकर क्रिकेट टेस्ट देखने के लिए बैठ जाते हैं। गावस्कर ने ड्राइव किया, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। 3 घंटे बाद जब चाची वापस आती है। क्या सब्जी बन गई? सब्जी? किचन में चारों तरफ काला धुआं होता है। सारी सब्जी जल गई, सत्यानाश! तभी साबू वहां आ जाता है। चाची, मैं रेत ले आया, कहाँ डालूं? मेरे सर पर। और बेचारा साबू सारी रेत चाची के ऊपर डाल देता है। ओह! चाचा चौधरी, रॉकेट, उस रेत के नीचे तुम्हारी चाची दबी है, जब मैं और साबू चले जाएं तो उसे निकाल देना। उनके जाते ही रॉकेट चाची को रेत में से निकालने लगता है। एक बार घर वापस आ जाए बस। चाचा चौधरी और मुसीबत की जड़। एक दिन चाचा चौधरी, टिंगू मास्टर और साबू कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी नजर एक ब्रीफकेस पर पड़ती है। चाचा जी देखो,
वह बैग गिरा पड़ा है। टिंगू मास्टर दौड़कर उस बैग को उठा लेता है। देखूं इसमें है क्या? बैग खोलते ही बाप रे, इतने रुपये लाख से ऊपर होंगे। अरे, इस मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया टिंगू मास्टर? चाचा जी, दौलत को आप मुसीबत कहते हैं? इतने रुपए पाकर तो हम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। टिंगू मास्टर, इस बैग को चौराहे पर ही रख दो। बैग को चौराहे पर रखकर वो लोग एक इमारत की ओट में छिपकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ खड़े होकर देखो कि यह मुसीबत है या वरदान। थोड़ी देर में एक आदमी वहां आता है। बैग, इसमें क्या हो सकता है? बैग खोलने पर हा हा हा, इतने सारे रुपए सब मेरे हैं। अब मैं लखपति हो गया। तभी वहां गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। जग्गू के होते हुए यहाँ से इतना माल कौन ले जा सकता है? ये सब नोट अब मेरे हैं। इससे पहले कि जग्गू बैग को ले पाता, एक पैर उसके हाथ को रोक देता है। जग्गू, ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? जग्गू और वो बदमाश आमने सामने। ये इलाका मेरा है, इसलिए ये माल मेरा है। पहले इसे मैंने पकड़ा था, इसका असली हकदार मैं हूं। दो गोलियां चलने की आवाज वहां गूंज उठती है और वो दोनों बदमाश ढेर हो जाते हैं। देखा टिंगू मास्टर, सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली। तो इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊं चाचा जी? पुलिस थाने। जिसका ये बैग होगा वह आकर ले जाएगा।